अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। ये सैमसंग का 2019 का फ्लैगशिप डिवाइस है। काफ़ी ज़्यादा सेल हुई अपने डिज़ाइन की वजह से। ऑलराउंडर फ़ोन कंसिडर की जाती थी 2019 में, 20 में, 21 में, बट स्टिल आज 2024 आ चुका है। किट फ़ोन्स में ये आपको एक सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस और भी हैं, S10, S11 जो भी है, नोट 10 प्लस और भी बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आज इस फ़ोन को मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। थोड़ा बात करूँगा इस स्मार्टफोन के बारे में, क्या ये वर्थ इट है, क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर किसी और फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज 4 साल पुराना फ़ोन क्या ये अब 2024 में सही वर्क कर पाएगा 5वां साल लगने के बाद। बिकॉज ये आईफोन तो है नहीं तो वही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। मैंने बहुत से लोगों को देखा, सैमसंग का नाम सुनते हैं ना तो वो लाइक उनको भरोसा कर लेते हैं सैमसंग वालों के ऊपर, जो कि अच्छी बात भी है भाई। बेहतरीन ब्रांड है सैमसंग, अपना नाम काफ़ी बना हुआ है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्राइस में काफ़ी सही रखता है। तो खैर आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग का नोट S10 प्लस है। नोट 10 प्लस, सॉरी S10 प्लस नहीं, नोट 10 प्लस। S10 प्लस का भी रिव्यू कर लेंगे अगर होगा फ़ोन तो देखो इस वीडियो को एंड तक। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी हैं। लाइक इस स्मार्टफोन में थोड़ी बहुत सिचुएशन है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको तभी समझाता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लाजमी से वॉच कर लेना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये एक बेसिकली 5G फ़ोन है, सैमसंग नोट 10 प्लस 5G को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर भी इसमें काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं। कंफ्यूज हो गए हो, मुझे पता है आप, आगे चलो मैं आपको क्लेरिफाई सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखो बहुत सारी कैटेगरीज इसमें डिवाइड, मतलब ये स्मार्टफोन जो है बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। सिंगल सिम अप्रूव्ड, पैच अप्रूव्ड, डुअल सिम अप्रूव्ड। तो ये बहुत सारी सिचुएशन बन चुकी है। अब यूज़र जब जाता है दुकान वाले के पास तो वो यूज़र जो मतलब कस्टमर जो होता है, जो मोबाइल खरीदने के बाद यूज़ करेगा, यूज़र ही कहेंगे, कस्टमर जो है की बात है, तो वो जो जब जाता है तो परेशान हो जाता है कि यार मतलब कौन सा फ़ोन लूँ मैं। तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पैच तो नहीं लेना, क्योंकि वो गलत तरीके से मतलब क्या करके पैच किया वो कुछ पता नहीं है। सिंगल सिम फ़ोन आते हैं अप्रूव्ड, वो भी पैच ही होता है, लेकिन उसको डुअल सिम में पता नहीं क्या करके डुअल सिम उसको बना दिया होता है और वो 2 सिम में चल रही होती हैं। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना, मैं रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ डिपेंड ऑन यू बट यू चूज़ एज़ यू विश। आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जिस फ़ोन की तरफ इसी फ़ोन की तरफ जाना चाहो, जिस सिचुएशन में इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहो खरीद सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा नॉन पीटी आप ले लो, बस सिम नहीं चलेगी, बाकी हॉटस्पॉट से नेट वेट सब मतलब सब चल जाता है भाई। आजकल बहुत जुगाड़ आ चुके हैं सिम चलाने के, लेकिन इन थोड़े बहुत गलत तरीक़ों से अप्रूव किया जाता है फ़ोन, तो इनकी तरफ आप मत जाओ। नॉन पीटी ले लो। अगर आपको कोई बोल रहा हो ना पीटी अप्रूव्ड है, पिन पैक है, फ़ोन बेहतरीन है, 50 से 60 हज़ार में ले लो, तो भाई कतई नहीं लेना, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो आज के टाइम पर मेरे लिहाज से तकरीबन 70 से 90 या 1 लाख के आसपास होगी। तो कुछ फ्लक्चुएट काफ़ी ऊपर नीचे प्राइस करती है, इसलिए मैं आपको फिक्स प्राइस नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी महीने हो चुके मैंने चक्कर भी नहीं लगाया है हम। खैर नो डाउट डिज़ाइन बेहतरीन, बिल्ड क्वालिटी बैक ग्लास की है, नो डाउट यार, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन देखने में लगता है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो बैक हो। फ्रंट पे बेजल्स काफ़ी अच्छे हैं, थिन पतला पतला, जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आई होप आज से पहले आपने ऐसी डिवाइस को कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। भाई मैंने तो नहीं की, सच बता रहा हूँ। मतलब जब मैंने इसके डिज़ाइन, वो होता है ना एक डिज़ाइन, स्मार्टफोन को डिज़ाइन को देख कर बंदा थक जाता है, एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको एक नई नज़र से देखोगे तो आपको एक नया निखार दिखाएगा। मतलब ऐसा डिज़ाइन यार, एक मैट फिनिश वाली लुक है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लरी शाइनी वाली लुक भी आती है, तो देखने में काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्रीमियम एक लगता है कि यार एक अच्छा खूबसूरत सा फ़ोन पकड़ा हुआ है इस बंदे ने। और वो सैमसंग का नोट 10 प्लस, तो ये एक बेहतरीन फ़ोन मुझे लगा, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। अगर आप एक सैमसंग के एक फ्लैगशिप डिवाइस, भाई आज भी ये कहलाएगी, नो डाउट बेहतरीन है यार। ये नहीं समझना कि 2019 की फ्लैगशिप डिवाइस थी तो आज नहीं कहलाएगी। बेसिकली फ्लैगशिप डिवाइस बोलती है जो भाई बेहतरीन काम करती है, मतलब हर तरीके से अच्छी हो। तो आप इस फ़ोन को अगर आप डिज़ाइन वाली साइड की तरफ जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसीडर किया जा सकता है। बाकी जहाँ तक कंटेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, कंटेंट ज़्यादा वॉच करने के लिए आपको फ़ोन चाहिए, तो येस ये इस फ़ोन को आपको रिकमेंड किया जा सकता है। 6.8 इंचज़ का है, डायनामिक एमोलेड पैनल है, 1440p की रेजोल्यूशन है भाई, 1440p से ऊपर की रेजोल्यूशन है। आप ये समझ लो क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन है।
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 6 की फ्रंट पर भी प्रोटेक्शन है और बैक पर भी प्रोटेक्शन है, जिससे अगर आपका फ़ोन गिर जाता है विदाउट केस तो कुछ भी नहीं होगा भाई। प्रोटेक्शन काफ़ी मजबूत फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैक गिलास ये काफ़ी मजबूत है। और इस स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि मतलब आजकल के जो लोग यही चाह रहे हैं यूज़र, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, वो एक अलग ही फीलिंग आती है। मैं लोगों के सामने जानबूझ के फ़ोन खोलूँगा ताकि लगे यार महंगा फ़ोन पकड़ा हुआ हम लोगों ने। तो ये अच्छा फ़ोन है, बेहतरीन फ़ोन है। कंटेंट वॉच करना है तो क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन है यार, मतलब डायनामिक एमुलेट डिस्प्ले। हाँ, हाई रिफ्रेश रेट की कमी कहीं ना कहीं महसूस हुई, दे दे तो और अच्छी बात होती है। बाकी ये One UI आई थिंक 4 पर रन हो रहा होगा और एंड्रॉयड 12 तक ये अपडेटेड होगा। जब आया था आई थिंक सो कि एंड्रॉयड 9 के साथ आया था, IP68 की रेटिंग है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस सूरत हाल में फ़ोन को परचेज़ करो। हाँ, अवेलेबिलिटी, इसके जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी होती है उसको थोड़ा बहुत इशू रहता है, ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पर रहते हो। अगर आप लाहौर वाली साइड की रहते हो या फिर कराची वाली साइड की तरफ रहते हो तो मतलब आपको इतना कोई मसला नहीं आएगा, आप उस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर भी आ सकता है, अगर आप कराची लाहौर में रहते हो ना ऐसी जगह पे, तो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन इतना देखने को नहीं। जैसे अगर आप लाहौर में फैसलाबाद में रहते हो, मुल्तान में रहते हो, तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, शेखुपुरा में रहते हो तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इशू आ सकता है, या फिर कहीं और मरी वरी में रहते हो, तो ये डिपेंड करेगा आप कहाँ रहते हो। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू भी काफ़ी आता है इन फ़ोन्स के अंदर, तो सैमसंग नोट 10 प्लस उसमें से एक है। बाकी से स्मार्टफोन के अंदर 2-3 वेरिएंट आते हैं, 256, 12 GB रैम, 512 GB रोम इंटरनल स्टोरेज। बाकी आपको एक ही देखने को मिलेगा, नेट पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, वैसे 2 ही होंगे और ज़्यादातर वैसे एक ही होता है वो दुकान वाले पास। 256 512 मिल जाए तो वही काफ़ी अच्छी बात है, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, फिर आई थिंक 1 लाख को टच करेगी। ये मैंने आपको प्राइस बताई 75 से 1 लाख, तो ये मतलब फ़ोन की कंडीशन डिपेंड करेगी, फ़ोन किस सूरत हाल में है। 110% ओरिजिनल होगा, नॉन PTA होगा, तो आपको एक अच्छी प्राइस वो देके जाएगा 90,000 के आसपास मेरे लिहाज से आज के टाइम पर। तो मैं अपने लिहाज से बता रहा हूँ भाई, कहीं ये ना हो कल आप मार्केट विजिट कर लो, आपको 95 का मिल रहा हो तो आप मेरे पे टॉफी घुमा दो। तो मतलब देखा जा सकता है इस फ़ोन को एक अंडर ₹1 लाख में। लोग iPhone X को कंपेयर करते हैं इस फ़ोन को, तो कैमराज भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो उस फ़ोन की जगह मैं रिकमेंड करूँगा भाई नया एक्सपीरियंस करो यार। आईफोन तो आजकल हर कोई चला रहा है, तो नया एक्सपीरियंस करो, इस फ़ोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी एक्जीनोस का 9825 वाला हार्डवेयर लगा हुआ है, लेकिन उसकी जगह रिफर्ब होगा तो आई थिंक जो कि स्नैपड्रैगन का 855 वाला भी हो सकता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी 60 FPS पर ही पबजी प्ले करेगा दोनों, चाहे वो स्नैपड्रैगन 855 हो, एक्जीनोस का 9825 हो। गूगल पर मैंने सर्च किया, मैं परेशान हो गया, मैंने वो दोनों लिखे हुए आ रहे थे स्पेसिफिकेशन के अंदर। मैं बोला पता नहीं क्या है यार ये, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी तो पता चला ये सूरत हाल है। मतलब अगर रिफर्ब हुआ होगा तो स्नैपड्रैगन 855, मतलब अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। वैसे जो लगा हुआ है ना इस फ़ोन के प्रोसेसर, इस फ़ोन के अंदर प्रोसेसर, वो स्नैपड्रैगन का 9825 जो कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपको पबजी प्ले करवाएगा। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर, वैसे हीट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन इतना हीट नहीं होता, चल जाएगा काम केस चढ़ा के। बाकी नो डाउट वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी है, रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन भी है इस फ़ोन के अंदर। बाकी बैटरी को आगे चल के डिस्कस करते हैं। नो डाउट यार ऑलराउंडर डिवाइस लगी मुझे, ये ऑलराउंडर फ़ोन है। बाकी आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो, अगर आप एक नॉन PTA एक अच्छी डिवाइस को लेना चाह रहे हो तो मैं आपको 110% इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा, सैमसंग नोट 10 प्लस। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमराज हैं, 12+12+16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो अल्ट्रा वाइड है, 4K 60 FPS तक भाई ये शूट कर लेता है। किट फोन्स की ये मुझे बात काफ़ी अच्छी लगती है। OIS प्लस AIS का सपोर्ट है, मतलब यार स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियो बना सकते हो। फ्रंट पर पंच होल है, आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। 4K 60 FPS 30 FPS दोनों को ये सपोर्ट करता है। बाकी नो डाउट काफ़ी अच्छा फ़ोन है यार, वीडियो क्वालिटी, फ़ोटो क्वालिटी आपके सामने मैंने आपको सब शो करवा दी हैं, तो आप इस खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हो। iPhone X से अगर आप इस फ़ोन को कंपेयर करोगे, देखो आईफोन तो आईफोन है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा आप थोड़ा नया एक्सपीरियंस करो। और कैमराज भी इसके काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए कंपेयर टू iPhone X या फिर iPhone XR, iPhone 11 नहीं 11 ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब आज फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 2024 के अंदर, 2025। लेकिन बैटरी वाली साइड से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू आ सकता है, बैटरी कई बार चेंज भी होती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देख कर ओवरऑल परचेज़ करना। जो कस्टमर होता है वो परेशान हो जाता है कि यार कहाँ से परचेज़ करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से परचेज़ करें।
बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी भाई कौन सा फ़ोन लेना है। बाकी आई थिंक 4300 मिली एम्पेयर की बैटरी है, रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन भी है, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी है, वाइड चार्जिंग का भी ऑप्शन है। तो ये देखो आप एक ऑलराउंडर डिवाइस इसको कंसीडर कर सकते हो। एक इतनी सारी चीज़ें, डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 855 है या नहीं है मुझे नहीं पता, एक्जीनोस का 9825 वाला प्रोसेसर, और फ्रंट पर जो बेजल हैं थिन है वो काफ़ी पतली पतली है, जो चिन है जो काफ़ी थिन है, मतलब काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है फ्रंट से भी। आपके सामने आपको मैंने सब कुछ दिखा दिए, फ़ोटो क्वालिटी, गेमिंग, 60 FPS, तो मतलब बेहतरीन फ़ोन निकल कर आता है यार ये अंडर ₹1,00,000 मेरी नज़र में। तो देखो है भी सैमसंग का फ़ोन, और डिज़ाइन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करा। मतलब यार आप जब इसको देखोगे आपको एक नई लुक प्रोवाइड करेगा। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, रेनबो शेड भी आता है, हर कलर आता है इस डिज़ाइन के अंदर। तो 0 मीटर कंडीशन तो नहीं होगी, मतलब 10/10 हो सकती है, आपकी किस्मत पे है। थोड़ा बहुत चेक लाजमी करना क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा होता है किट फ़ोन्स के अंदर। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमेशा की तरह लाइक कर दो, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करे बगैर वीडियो देख रहे हो तो ये गलत बात है, तो इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।